भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, और मेरे मित्रों संसार में 3 ऐसे व्यक्ति जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा हो, और या यूं कहने की जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हों, तो उस मां से जाकर के पूछो, उस पिता से जाकर के पूछो, पिता। और तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी कन्या हो, और उस कन्या की आयु 18 वर्ष हो गई, उस पिता से जाकर के पूछो, बेचारा पिता 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, यहां तक कि मेरे मित्रों 5-5 वर्ष अपनी बेटी की बर की खोज के लिए दर-दर की ठोकर खाता। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, और मेरे मित्रों उस पिता के हृदय से जाकर के पूछो, मेरे मित्रों 1 वर्ष में नहीं बेटी के लिए कोई बर मिलता तो दूसरी वर्ष 5-5 वर्ष अपनी बेटी की बर की खोज की दर-दर की ठोकर। बहुत से यहाँ पर ऐसे पिता बैठे होंगे, और कदाचित मेरे मित्र यदि बर मिलता है तो घर नहीं मिलता, यदि घर और बर दोनों मिलते हैं तो बात आ जाती है धन पर। बोले महाराज धन कितना देंगे? तो मेरे मित्रों क्या एक गरीब पिता की बेटी का विवाह नहीं होता? होता है। लेकिन मेरे मित्रों जब धन की बात आती है तो मेरे मित्रों उस पिता से कहते हैं महाराज आप कितना धन देंगे? तो बेटी का पिता कहता है महाराज आज आप हमसे झोली फैला करके धन मांग रहे हैं। कदाचित महाराज हमने अपनी बेटी का प्राण ग्रहण संस्कार कर दिया तो कहीं आप हमारी बेटी को भीख मांग करके खिलाएंगे? कहते हैं महाराज वह बेटी का पिता यही कहता है महाराज मैं ऐसे भिखारियों के घर में अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता। और वह बेटी का पिता यह कहकर मेरी मित्रों पुनः घर वापस आ। अरे मेरे मित्रों एक पिता अपनी बेटी का डोली को मेरे मित्रों सजा करके बेटी की विदाई कर रहा था, और वह पिता मेरे मित्रों कदाचित अपनी बेटी को दृष्टिपात नहीं करता। बेटी का पिता कभी भी विदाई नहीं देखता बेटी की डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को। एक पिता अपनी बेटी को डोली में बैठा करके विदा कर देता है, लेकिन मेरे मित्रों विदाई के वक्त बेटी की ओर दृष्टिपात नहीं करता। एकांत निकल जाएगा, कहीं कुछ कार्य करने लगेगा, लेकिन उसकी बेटी सभी से कहती है कि मेरे पिताजी को एक बार बुला दो। तो मेरे मित्रों सबके कहने पर उसके पिता को बुलाया जाता है, और पिता अपनी बेटी से मेरे मित्रों बेटी के सामने कभी रोता नहीं है, उसको धैर्य बनाता है। क्यों? क्योंकि आज यदि मैं अपनी बेटी के सामने अश्रुधाराएं बहाऊंगा तो मेरी बेटी के हृदय वेदना को ठोस पहुंचेगी। तो वह पिता बेटी के सामने न किसी के सामने नहीं रोता।
कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, वो कितना खुश नसीब होता है। तो होता क्या है मेरे मित्रों, चारों ओर वो दृष्टिपात करता है महाराज कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तो एक कोने में जाकर के वो फूट फूट कर रोता, और एक कोने में जाकर के वो फूट फूट कर रोता। तो मेरे मित्रों कभी भी बेटी की विदाई नहीं बताता, चारों ओर दृष्टिपात करेगा कि कहीं मेरे मित्रों मुझे कोई देख एकांत में निकल जाएगा और वहां पर अपने मित्र को रो लेगा, लेकिन किसी की दृष्टिपात पड़ जाएगी, इतना उसे हंसते हुए उसका चेहरा मिलेगा। तो हाय विधाता तूने ये, परमात्मा से कहता है वाह रे विधाता, जिस माँ ने, जिस पिता ने इस बेटी का लालन पालन किया, उस माँ और पिता के हाथों से बेटी का लालन पालन 18 वर्ष तक होता है, लेकिन ये बेचारी घर किसी का बस पाई है। कि हाय विधाता तूने कैसी रीत बनाई है, हाय विधाता तूने कैसी रीत बनाई, और जिस माँ ने अपना माना, वो बेटी हुई पराई है। लेकिन आप तो कहो महाराज, आज राजा जनक ने ऐसा अपहरण क्यों कर दिया? उसमें कारण है मेरे मित्रों। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्राण को दंड कठोरा और उसके बदले में खट वर्षी वाला। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हो महाराज इस आयु का भार कितना है, लेकिन ये संसार का प्रत्येक नेपाल जानता है महाराज। ये गरु है, कठोर है, कि गरु है कठोर है, ये विदित सब काहू। महाराज ये आयुध गरु है, कठोर है, लेकिन आप लोग इसका वास्तविक भार न जानते हुए कितना है, इसका वास्तविक भार आज समाज में बताना चाहता हूं। हमें भगवान शंकर ने अपनी सभा में अवगत कराया था, कहा था राजा जनक आज हम अपनी सभा में अवगत करा रहे हैं, इसका वास्तविक भार कितना है कि 3000 मन अस्थि को जो इसका वास्तविक भार हो 3000 मन हड्डियों का है, और ये मनो पंच असरारो और कलवेली रोधा लगे, यहाँ कोसा 3000, इसका वास्तविक भार हो 3000 मन हड्डियों का है। जब हमारी बेटी सीता ने इसको लीपन करते समय अपने बाम कर से उठा लिया, तब जानते हैं इसकी आयु कितनी थी? 4 वर्ष 7 माह 21 दिन की थी। तब हमने जाना कोई साधारण कन्या नहीं है, ये लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, ये आत्मजा नहीं अपितु धर्मजा है। तब मेरे मित्रों
यदि आत्मजा होती तो मैं इसके लिए घर देखता, बर देखता, कुल देखता। लेकिन मेरे मित्र, ये जब मैंने जाना कि लौकिक नहीं अलौकिक कन्या है, इसलिए मैं घर कैसे ढूंढूं, बर कैसे ढूंढूं, तब मेरे मित्र मैंने प्रण कर दिया कि जो भी वीर इनको दो खंड में विभाजित कर देगा, उसी के साथ में बेटी का प्राण संस्कार कर दूंगा। जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, यदि बेटियों को विवाह करना है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि जो घर बरो। सबसे पहले आप लोग जाते हैं क्या देखने, आप बेटी के पिता हैं, आप देखने जाते हैं घर। बोले महाराज एक खंड का नहीं 5 खंड का मकान बना है। कैसा बना है? पक्का मकान बना है, कहीं हमारी बेटी को लीपन नहीं करना पड़ेगा। कि जो घर बरो, बर की बात आती है। बोले महाराज बर तो बहुत सुंदर है। सुंदरता क्या देखी? उसकी चमड़ी देख ली, उसके गुणों में नहीं गए, चमड़ी देख करके बोले महाराज बहुत सुंदर बालक है। गोरे तन को देख लिया। अब ये नहीं जाना कि महाराज कहीं शराब मदरा तो नहीं करता, ये नहीं देखते। और ज्यादा से ज्यादा दिमाग भी लगाया आप लोगों ने। बोले महाराज आपका बालक शिक्षा कितनी प्राप्त की है? बोले महाराज स्नातक किए हैं। स्नातक तो किए हैं। अब ये नहीं देखते कि वो विद्यालय से घर आता है, कहते वैश्यालय जाता है, कि कहीं शराब मदरा करता है, ये नहीं देखते। उसकी चमड़ी देख ली, चमड़ी दमड़ी देख करके आप विवाह कर देते हैं बेटियों का। तभी ये बेटियां मारी जाती हैं, तभी ये सताई जाती हैं, और अंत में ऐसा देखने को मिलता है कि जीवन समाप्त कर देता। तो मेरे मित्रों, यही आपकी प्यारी बेटियां, दुलारी बेटियां, जो अपने माता पिता के लिए बहुत प्रिय होती हैं, इनको सताया जाता है, इनको मारा जाता है, अंत में ऐसा देखने को मिलता है जीवन समाप्त कर दिया जाता है। कि जो घर बरो कुल हो ये अनुपा, तो मित्रों करिए विवाह। कब विवाह कब करिए? जब ये है सुतही अनुरूपा। जब अपनी बेटी के घर पर कुल अनुरूप हो, बेटियों को विवाह कर दो। कभी बेटी मारी नहीं जाएगी, न कभी कोई बेटी सताई जाएगी, लेकिन अनुरूप अपना मिलाते हैं लोग। क्यों? कहते हैं महाराज यदि हमारे पास 10 बीघे जमीन है, तो जहां पर हमारी बेटी जाए कम से कम उसके पास 20 बीघे जमीन होनी चाहिए। अनुरूप अपना मिलाते हो, बेटी का अनुरूप नहीं मिलाता कोई पिता। कहते हैं महाराज हम अध्यापक हैं, हमारी बेटी जहां भी जाए कम से कम वो जिला अधिकारी का बेटा होना चाहिए। यहीं पर आप लोग भूल कर बैठते, तभी ये बेटियां मारी जाती हैं, तभी ये सताई जाती हैं, अंत में ऐसा देखना उनका जीवन समाप्त कर देता। लेकिन मेरी मित्रों, अब मैं अंतिम वक्त में कहना चाहता हूं कि देखिए हमने आपका पुरुष देखा, हमने आपका चतुर। अब कोई भी छठी नेपाल मेरे सामने वीटा माखे का प्रयास न करे। अब जन कौ माखे फटवानी कहवीर भीम, और ये मही मैं जानी। और कब जानी? जब ये दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन ये मही मैं जानी। जब वीर विहीन में जाने के समाप्त हो आपकी मेहमानी। अब तो मेरे मित्रों में अंतिम वक्त में कहना चाहता हूं कि यह देशो देश के राजा गणो, और हम के कहें कि वो हो बलशाली है, पर अब हमको यह विश्वास हुआ
यह पृथ्वी वीरों से खाली है। सुन रहे महाराज जनक जी का विलाप, करुणामय विलाप। प्रभावित हुए हमारे तेज कुमार राम जी, उनकी तरफ से 51 पथ मुद्राएं जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए महाराज जनक जी का सुंदर विलाप। कि स्तंभ यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रुता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। और देख लो मेरे मित्रों, और यहाँ हम प्रणय करते ही नहीं तो यहाँ ऐसी हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब व्यक्ति के कुछ कार्य ऐसे बिगड़ जाते हैं लोग उसकी हंसी क्या करता है। यदि हमें अपना यह प्रणय छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरे मित्रों मेरा पुण्य चला जाएगा, मेरा सुख चला जाएगा। क्योंकि जनक का सुकृति जनक का पुण्य है, क्योंकि ये है जनक सुकृति। सुकृति क्या है? और यह मूरत बये ये है जनक सुकृति। जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है। यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े, तब चला जाएगा मैं सुकृति, जब मैं अपना प्रण छोड़ दूंगा। यह है सुकृति जाई कब? जब यह प्रण पारी ये हरा हूं। तो मेरे मित्र मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि संसार में ऐसा कौन सा पिता है जो पिता ये चाहता हो महाराज हमारी बेटी का प्राण का संस्कार न हो। कि यह सुकृति जाई यह प्रण पारी ये हरा हो। तो यह कुंवारी कुंवारे ये रही है जनक सुकृति। जनक का सुकृति है, जनक का पुण्य है। तो यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्म में हानि है लाचा है। और सीता को कुंवारी रहना ही है, क्या करें हमारा बसो क्या है। ये मेरे मित्र बस की बात है पत्नी, ये है आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं पर हो। आप लोग अपने घर से जब हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, कहते महाराज हम मिथिला जा रहे हैं और मिथिला में जाकर धनुष का खंडन करके कीर्ति का पताका फहराएंगे। तुम्हारा यश अपयश में परिवर्तित हो गया है, तो यह है आसरा छोड़ो और यहां से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि यहां बरो
न बनाया दाता ने, और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं है विधाता ने। अरे विधाता, यदि मुझे ऐसा मालूम हो गया होता कि तेरी नीयत इतनी खोट है तो आज मैं हंसी का पात्र न होता, आज हंसी का पात्र न होता। तुम मुझे तेरी